यस स्टूडेंट्स, ये जो दो क्वेश्चन लेके आए हूँ ये क्लास 12 के डाइपो चैप्टर से जुड़े हुए हैं और दिखने में सेम है, पर दोनों का जो तरीका है करने का वो अलग है। ऐसा क्यों अलग है वो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने दो डाइपोल रखे हुए हैं, एक -10 माइक्रोकुलाम है और एक +10 माइक्रोकुलाम है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपके दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हों, वो डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 mm। हमें इसके ओरिजिन मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट से 15 सेमी पर एक्सियल पर एक पॉइंट है पी पर, अक्ष पर एक पॉइंट है पी और एक इक्वेटर पर निरक्ष पर एक पॉइंट है। मैं उस पॉइंट को नेम देता हूँ बी। हमारे को इन दोनों पर क्या करनी है, इंटेंसिटी तीव्रता फाइंड करनी है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा यार ये पॉइंट एक्सियल पे है, तो हम एक्सियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। और ये निकाल के इसका हाफ कर देंगे, या फिर इसका भी हमें फॉर्मूला पता है इक्वेटर का फॉर्मूला होता है kp/r³। क्या ये फॉर्मूला लगेगा? अगर ये फॉर्मूला इसमें लगेगा तो ये फॉर्मूला इसमें क्यों नहीं लगेगा? ये क्वेश्चन देखते हैं। वहां 10 माइक्रोकुलाम था, यहाँ 1 माइक्रोकुलाम है। मैंने थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है, यहाँ माइनस यहाँ रखा है, प्लस यहाँ रखा है। इसमें प्लस मैंने यहाँ रखा है, माइनस मैंने यहाँ रखा है, ताकि बच्चे का जो कहते ना कि सोचने की जो इमेजिनेशन पावर है वो देखना चाहिए कि चार्ज चेंज होने से वो कहाँ तक सोच पा रहा है। ओके, इस बार जो प्लस चार्ज है वो रखा हुआ है 1 सेमी -1 सेमी कोमा 0 पे, यानी हमारे को डिस्टेंस जो है वो कोऑर्डिनेट के अंदर दे रखी है। और जो माइनस चार्ज है वो रखा हुआ है 1 सेमी कोमा 0 पे। अब एक तो मिड पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है और एक आपको मान लो इक्वेटर पे 0,2 पे फाइंड करनी है। तो क्या लगता है आप यहाँ पे वापस जो इक्वेटर का फॉर्मूला है वो लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो एक्सेल में चलो पूछा ही नहीं, अगर पूछा होता तो वहां भी 2kp/r³ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉपिक की। आपको याद होगा ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल में इस फॉर्मूले के अंदर स्पेशल केस लगाने से बनता है। एक्चुअल फॉर्मूला आपको याद हो करवाता हूँ, 2kpr/r² - a² इसके अंदर आप आइडियल डाइपोल का केस लगाते हो तो ये वैल्यू आती है स्टूडेंट्स। और इससे ऊपर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है kpr²-a² इसके अंदर आप आइडियल डाइपोल की कंडीशन लगाते हो कि डिस्टेंस टेंड्स टू बी 0, तो ये पूरी वैल्यू r² के इक्वल होती है, r² की 3/2 तब जाके वैल्यू आती है। अब क्या हमारे को ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे? ये फॉर्मूले यहाँ लग सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आप ये देखेंगे आपको जो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो आपको 5 mm दे रखी है और आपको जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो सेमी में है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में बहुत फर्क है। नॉर्मल सी बात है, ये सिस्टम ही अलग है। ये इनकेस ये चला गया सीजीएस के अंदर, ये चला गया, वो नॉर्मल सी बात है। अदर सिस्टम में ये तो मिलीमीटर है, वो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इस हिसाब से तो ये 150 मिलीमीटर पे चला गया। जब आपकी ऐसी कंडीशन लगती है तो आप इसके अंदर ये वाला केस लगा सकते हो, क्योंकि जब डिस्टेंस टेंड्स टू 0 होती है, जब 2a खत्म है तो a तो और भी कम हो जाएगा और फिर a² तो हम नेग्लिजिबल भी कर देंगे। इस तरह आप ये केस लगा सकते हो। तो ये इस फॉर्मूले से भी हो सकता है और इस फॉर्मूले से भी हो सकता है। इसके अंदर इन दोनों से जो आंसर में फर्क है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप ये लिख देते हो कि जो डिस्टेंस r है ये भाई ग्रेटर देन है किससे? a से। तो 2a का अगर आधा करेंगे तो a बनेगा, तो a तो बहुत कम हो गया। 2a 5 mm है तो a तो 2.5 mm हो गया और ये हमारा 150 से mm हो गया देखा जाए तो। इसलिए आप यहाँ पे आप ये आइडियल केस जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर मैं एक्सेल की फाइंड करूं यहाँ पे स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूँ एक्सेल फाइंड करके इक्वेटर के जस्ट हाफ कर दूंगा। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? 2k की वैल्यू कितनी होती है? 9×10⁹। अब रहेगी बात डाइपोल मोमेंट की, वो मैं आपको निकाल दूंगा। डिस्टेंस आपकी 15 सेमी है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके ऊपर पावर 3 है, मैंने 3 कर दी। सेमी थी, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब रह गया पी आपको याद करवा देता हूँ डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है। चार्ज की वैल्यू बीच वाली डिस्टेंस, वैल्यू आपकी 10 माइक्रो है, डिस्टेंस चार्ज के बीच की 5 mm है, मैं इसको भी मीटर में कर लेता हूं। 5 × 10⁻⁴ कितना आ गया? -8 कूलाम मीटर। ये वैल्यू भी यार रिप्लेस कर देता हूं। इस पूरे को अगर आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी एक्सियल की आ जाएगी। वो एक्सियल की इंटेंसिटी आने के बाद
अब आपको इक्वेटर के लिए फॉर्मूला दोबारा लगाने लोड नहीं है, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि भाई इक्वेटर की जो होती है वो एक्सेल की जस्ट हाफ होती है, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस आपने 15 सेमी ही ले रखी है। ये भी आइडियल डाइपोल की कंडीशन में जा सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डाइपोल के हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, मेन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वहां से एक्यूरेट आंसर आएगा। और मैं तो कहता हूं इस कंडीशन में आप आइडियल डाइपोल भी लगा के क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, ये मैंने थोड़े दिन पहले टेस्ट में भी दिया था, क्या टेस्ट दिया था मैंने क्लास में, तब मैंने ये क्वेश्चन दिया था। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। आपका जो प्लस चार्ज है वो आपका कहाँ रखा हुआ है, जो आपका प्लस चार्ज है वो रखा हुआ है -1 सेमी कोमा 0 पे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका रखा हुआ है +1 सेमी कोमा 0 पे। हमें एक तो मिड पॉइंट ओरिजिन पे फाइंड करना है और एक हमारे को इक्वेटर 0,2 सेमी पर फाइंड करना है। अब एक बात करते हैं, यहां तो कोई एक्सेल इक्वेटर नहीं है, तो यहाँ इंटेंसिटी कैसे आएगी, मेन प्रॉपर्टी से कि प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो कहाँ होती है, आउटवर्ड, माइनस चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होती है, इनवर्ड। प्लस चार्ज अपने से दूर फेंक रहे, माइनस चार्ज अपनी तरफ खींच रहे। वो सर ये लॉजिक आपने यहाँ तो नहीं लगाया, ये यहाँ भी लग सकता है स्टूडेंट। ये प्लस चार्ज है, ये अपनी इंटेंसिटी को बाहर फेंकेगा, ये माइनस चार्ज है, ये अपनी इंटेंसिटी को अंदर फेंकेगा। तो आप याद करो ये फॉर्मूले आपने वैसे ही तो बनाए थे, अगर आपने एक्सेल इक्वेटर ये फॉर्मूले क्रिएट किए हैं तो आपने ऐसे तो किए थे, E1 - E2 से तो एक्सेल का फॉर्मूला आया था। इसके लिए फिर आपको डिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी कि यार ये 15 सेमी है, ये 5 mm है, तो ये कितनी बनेगी। आप इससे भी कर सकते हो। और जब आपको पता ही लग गया कि यार एक्सेल इक्वेटर है, तो आप डायरेक्ट एक्सेल इक्वेटर फॉर्मूला ड्राइव करो ना, क्योंकि ये कंडीशन लगा के तो आपने फॉर्मूला ड्राइव किए थे। अब यहाँ पे अपने को कौन सा एक्सेल निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट पे निकालना है, मैंने वो एक्स डाइपोल के अंदर मिड पॉइंट का फॉर्मूला ड्राइव ही नहीं करवाया। इसलिए हम मिड पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे, जो बेसिक फिनोमिना है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, हम उसी कंसेप्ट से ये फाइंड करने वाले हैं। क्या कि प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो आउटवर्ड होती है, और माइनस चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो इनवर्ड होती है। और हमारा जो पॉइंट ए है वहां अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे, दोनों इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो आप ऐड कर दीजिए। बड़ी बात क्या है, दोनों चार्ज सेम है। डिस्टेंस देखी जाए तो ये डिस्टेंस 1 सेमी है, ये डिस्टेंस 1 सेमी है, ये ओरिजिन 0 0, ये 1 सेमी, तो ये डिस्टेंस 1 सेमी हुई, ये भी 1 सेमी हुई। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ KQ/r², ये भी सेम ही आएगा, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं सीधा ले लेता हूँ 2KQ/r²। जो K की वैल्यू है स्टूडेंट वो 9×10⁹ है, जो चार्ज है मेरा 1 माइक्रो है, माइक्रो को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिस्टेंस मेरी 1 सेमी है, इसको भी मीटर में कर लेता हूँ, 100 से डिवाइड कर देता हूँ, ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको पूरे को सोल्व आउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18×10⁻³ और नीचे बनेगा पावर के ऊपर पावर है, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आएगा 18×10⁻⁷। ये आपकी इंटेंसिटी आ गई। इसकी यूनिट आप न्यूटन पर कूलाम भी लगा सकते हैं, और जिन्होंने चैप्टर सेकंड पढ़ रखा है तो वो इसको वोल्ट के हिसाब से वोल्ट पर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर ये आपकी दो इंटेंसिटी की यूनिट होती है। आपने इसको फाइंड कर लिया। अब दिक्कत तो यहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ क्यों आएगी वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखेंगे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। अगर मैंने प्लस यहाँ लिखा होता तो यहाँ से बाहर चला जाता, एक ही बात है। माइनस चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होगी, अंदर की तरफ। माइनस चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। इसको अंदर की तरफ, यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे अंदर की तरफ होगी। तो ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है। अब एक बात, ये 1 सेमी है, ये 0 0 है, ये 0,2 है, इट मींस ये 2 सेमी आएगी। वैसे देख लो, वरना क्लास 10th का आप कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लो, x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। वरना आपको इतना तो क्लियर होगा कि ओरिजिन से 0,2 जो है वो 2 सेमी पे होगा। ये 2 है, ये 1 है, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी हाइपोटेनियस वो आपकी √5 आएगी, इधर भी √5 आएगी। अब आप सोच रहे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक इंटेंसिटी बाहर है, एक इंटेंसिटी यहाँ पर है, मैं रिजल्टेंट निकाल लूंगा एंगल के हिसाब से, पर आप निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप शायद भूल गए कि आपको लग रहा है ये एंगल 120 है। स्टूडेंट ये एंगल 120 नहीं है, ऐसे 120 नहीं है, ये √5 है, ये √5 है। अगर आप इन दोनों के डिस्टेंस देखेंगे, ये 1 सेमी और 1 सेमी है, तो फिर 2 सेमी ही हुआ। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ही नहीं। जो आप यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ सारे एंगल 60 के हैं, ये 60 का तो 120 का आएगा।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट पे जाएंगे। ये देखो ये एंगल थीटा है, जितना भी है मुझे नहीं पता कितना है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी वही बात, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से कोस थीटा आपका 1/√5 आ जाएगा। क्लास 10 का काम है ये। लेकिन हम दूसरे तरीके से देखते हैं जिससे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है। ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा आ गया, ये थीटा है तो कोरोस्पोंडिंग यहाँ भी थीटा आ गया। हमने इनसे डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो। ये E1 है, ये थीटा है, तो यहाँ आ गया E1 कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर चला गया E1 साइन थीटा। ये E2 है, यहाँ आ गया E2 कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर चला गया E2 साइन थीटा। दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों इंटेंसिटी इक्वल है। दोनों इंटेंसिटी इक्वल क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस आपको पता है √5 है। AQ/L², दोनों इंटेंसिटी सेम है। दोनों इंटेंसिटी सेम है, ये दूर फेंक रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो कंपोनेंट में जाएगा। और आपकी इंटेंसिटी याद करो इक्वेटर में कैसे आई थी। इक्वेटर में आपने बोली थी ये दोनों ऐड होंगे, E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा। बाद में आपने इसको क्या किया था, E1 E2 दोनों इक्वल थे, E1 E2 इक्वल थे, तो उसको आपने क्या लिख दिया था, 2E1 कोस थीटा लिख दिया था। E1 की वैल्यू आपने पहले डिसाइड कर दी, KQ/L² है। और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 1 है, हाइपोटेनियस √5 है, तो ये 1/√5 आ गया। और Q आपका कितना है, Q आपका 1 माइक्रोकूलम है, और L आपकी कितनी है, √5 है। बस आपको सोल्व ही तो करना है। K की वैल्यू है 9×10⁹, चार्ज आपका 1 माइक्रो है, ऊपर 1 पड़ा है, नीचे डिस्टेंस √5 है, वो सेमी में है, √5 और सेमी को चेंज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है 10⁻⁴ आ जाएगा। ये एक √5 का 10⁻², फिर एक √5 का फिर 10⁻², और ये कोस थीटा का जो है वो 1/√5 पड़ा है। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी इंटेंसिटी कहाँ पर आ जाएगी, इक्वेटर पॉइंट पे भी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।